नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका अभिनंदन करता हूं। आज केतु ने अपना नक्षत्र परिवर्तन चुपके से कर लिया दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये वो सूक्ष्म परिवर्तन है जो नज़र नहीं आते, जो दिखते नहीं हैं, परंतु इनका दूरगामी प्रभाव रहता है। केतु सूर्य के नक्षत्र में आज से गोचर करेंगे। इसका प्रभाव 12 नवंबर से लेकर 20 जुलाई 2025 तक, ये तकरीबन 8 महीनों के लिए आपकी ज़िंदगी के ऊपर कैसा रहता है, केतु कौन कौन से ग्रहों से इस बीच प्रभावित रहेंगे, उसकी भी चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव के ऊपर है। तो देवगुरु बृहस्पति 14 मई तक, जब तक वृषभ राशि में रहते हैं, तो केतु को प्रभावित करते रहेंगे। केतु हालांकि आप के 4th हाउस में जो गोचर कर रहे हैं कन्या राशि में, तृतीय भाव में सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ये 18 मई को प्रवेश करेंगे। 18 मई से लेकर 20 जुलाई तक केतु सिंह राशि में रहेंगे और सूर्य के ही नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे इस अवधि में। तो 3rd हाउस के केतु निश्चित तौर से राजयोग कारक होते हैं। कोई भी क्रूर ग्रह तृतीय भाव में अच्छा फल देता, मैं अक्सर आपको बताता आया हूँ। अभी देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट रहेंगे 14 मई तक, और इसके अलावा मंगल की दृष्टि भी रहेगी। मंगल मिथुन राशि में 21 जनवरी से आएंगे, तो यहाँ पर चतुर्थ दृष्टि से केतु को देखेंगे। तो केतु के ऊपर देवगुरु बृहस्पति, मंगल, सूर्य का प्रभाव होगा। बुध की राशि में है तो बुध का भी फल देंगे, क्योंकि छाया ग्रह हैं। छाया ग्रह राहु केतु की अपनी कोई राशि नहीं होती, किसी राशि के ऊपर आधिपत्य नहीं हुआ करता। तो जिस ग्रह से दृष्ट होते हैं, जिस ग्रह के साथ होते हैं, जिस ग्रह के नक्षत्र में होते हैं, फिर से रिपीट करता हूं दोस्तों, राहु केतु फल इस तरह से देते हैं कि जिस ग्रह से दृष्ट हों या जिस ग्रह के साथ हों, उनका फल तो देंगे प्रोमिनेंटली, और जिस ग्रह के नक्षत्र में होते हैं उसका फल भी उतना ही प्रबल दिखाते हैं ये राहु केतु खासकर ग्रह। तो 12 नवंबर से 20 जुलाई 2025 तक 8 महीने ये केतु उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में रहेगा, जो कि सूर्य का नक्षत्र है। सूर्य के नक्षत्र में रहने से केतु का फल कैसा रहता है, चतुर्थ भाव में हालांकि 18 मई तक रहेंगे, उसके पश्चात तृतीय भाव में गोचर करेंगे। तो जहाँ तक चतुर्थ भाव की बात है, यहाँ पर 14 मई तक गुरु की भी दृष्टि रहेगी। तो शुरुआत करते हैं फलादेश की, इसके फल कथन की बात करते हैं। केतु उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में, जो कि बहुत ही विलक्षण नक्षत्र है, आखिरकार सूर्य का नक्षत्र है। जो जातक दोस्तों उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में पैदा होते हैं, विल पावर से धनी होते हैं, कर्मठ होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, कैरियर इनका अच्छा होता है और अबंडेंस रहता है, भौतिक सुख मिलते हैं इन्हें, गरीब नहीं होते ज़्यादातर अगर सूर्य इनकी कुंडली में अच्छा होता है। तो सूर्य के प्रभाव को जानते हैं, सूर्य के नक्षत्र के प्रभाव को जानते हैं केतु के ऊपर कैसा रहेगा, और गुरु की दृष्टि इस बीच आपको कितना सुखद फल दे सकती है, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन का बटन दबाएं। यही आपसे एक गुजारिश है दोस्तों। केतु दोस्तों छाया ग्रह हैं, चतुर्थ भाव में काफ़ी समय से गोचर कर रहे हैं, और यह 18 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके 4th हाउस में सुख भाव में रहेंगे। और अभी सूर्य के नक्षत्र में आज से इनका कैसा फल मिलता है आने वाले समय में, क्या ये
केतु आपको सुखद फल दे सकते हैं। इनका जो प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा था उसमें कितना चेंजेस आती हैं उसके ऊपर टिप्पणी करते हैं। देखिए, सूर्य आपके तृतीय भाव के मालिक हैं, थर्ड लॉर्ड हैं, तो केतु का इस नक्षत्र में गोचर करना आप लोगों की यात्राएं होंगी, छोटी बड़ी यात्राएं होंगी। विल पावर आपकी बढ़ेगी। थर्ड हाउस का ग्रह सूर्य बहुत बली होता है। शासन सत्ता से आपको इस बीच लाभ के प्रबल योग बनते हैं। मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए समय शुभ रहेगा, क्योंकि अगर आप किसी तरह की यात्राएं करते हैं, छोटी बड़ी यात्राओं के बड़े योग रहेंगे आज से। तो ये मार्केटिंग के व्यक्ति ही ज़्यादा ऐसा हुआ करते हैं जो ज़्यादातर यात्राएं करते हैं या टूर्स एंड ट्रैवल्स इस तरह की कामकाज में है जो। और मित्रों का साथ मिलेगा, आपको अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन, अच्छे समाचार मिलेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, संचार व्यवस्थाओं के साथ हैं जो कंप्यूटर आईटी लाइन के साथ हैं, जिनका कोई नाता है, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के साथ जो कामकाज करते हैं। थर्ड हाउस इन्हीं बातों का होता है, तो केतु काफ़ी सुखद रहेंगे। इन एरिया से आपको अच्छा फल मिलेगा। और अगर आप कोई कंपटीशन स्पर्धा की तैयारी कर रहे हैं, कोई छात्र हैं या नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जॉब मिल जाती है। जॉब के लिए अच्छा समय रहेगा। आपके सर्विस रिलेटेड मैटर्स में आपको सफलता मिलेगी। इस केतु के ऊपर अब गुरु का भी प्रभाव है। सूर्य के प्रभाव के साथ गुरु का प्रभाव, दो बड़े उत्तम प्लैनेट इस केतु को देखेंगे, आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे। गुरु दो केंद्रों के मालिक हैं, खासकर कैरियर के भी मालिक है, 10th लॉर्ड भी हैं देवगुरु बृहस्पति। और सूर्य के प्रभाव के कारण अगर आपका कैरियर यात्राओं से जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया से जुड़ा हुआ है, कंप्यूटर आईटी लाइन से जुड़ा हुआ आपका कैरियर, उसमें आपको अच्छी खासी सफलता मिलती है। भाई बंधुओं का साथ मिलता है, अड़ोसी पड़ोसियों का साथ रहता है। अगर आप राइटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, पत्रकारिता में हैं, खासकर विदेशी कामकाज में आपको खास सफलता मिलती है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव में, 12वां भाव कहीं ना कहीं विदेशों से भी संबंध रखता है। इस अवधि में तीर्थाटन के योग बनते हैं आपके। 12वें भाव में बैठा हुआ देवगुरु बृहस्पति केतु के ऊपर दृष्टि डाले तो आपको सुख भी मिलता तीर्थाटन वगैरह से। विदेशों में आपको सफलता मिलती है। आपकी विल पावर खासकर उत्तम होती है आज से ही। सूर्य थर्ड हाउस का मालिक है। सूर्य के नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में यह 20 जुलाई 2025 तक 8 महीने रहेगा। तो आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ खास तौर से उभर कर आएंगी। आप शत्रुहंता रहेंगे। इस बीच ये भी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। गुरु की दृष्टि 6th हाउस के ऊपर भी है और केतु के ऊपर भी है, तो कर्जे से आपको निजात दिलाने में ये केतु का नक्षत्र परिवर्तन आपको इस तरह की स्थिति में रखेगा कि आप कर्जा इत्यादि चुकाने में सक्षम रहेंगे। आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। सुख संतोष का अनुभव होगा। जो केतु हालांकि मैलिफिक प्लैनेट हैं, अभी तक कहीं ना कहीं भाग दौड़ या किसी न किसी कारणवश एक चिंता दे दिया करता है। मातृपक्ष को लेकर कई बार कोई भय चिंता रहती है, उसका भी निराकरण हो जाता है। वैसे तो गुरु की दृष्टि पहले से ही पड़ रही है, तो इसलिए केतु कंट्रोल में ही कहे जा सकते हैं। गुरु का चेला बताते हैं केतु को। तो केतु जब भी गुरु से प्रभावित होते तो अशुभ फल दिया नहीं करते। गुरु आपके सप्तम भाव के भी मालिक हैं। चतुर्थ भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि सप्तमेश होकर अच्छा है। व्यापार के लिए भूमि भवन संबंधित क्रय विक्रय का कामकाज जो करते हैं उनके लिए समय अच्छा रहेगा। भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी, खासकर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में। मल्टीनेशनल कंपनीज में जो कामकाज करते हैं उनके लिए स्थितियां बेहतर रहेंगी। तो केतु का प्रभाव दोस्तों सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करने से 8 महीने के लिए ये आपकी विल पावर बढ़ाता है, आपको दलेर बनाता है,
ब्रेव बनाता है और साहसी के बनाने के साथ साथ आपको कई तरह के जो काम काज है उसमें खास सफलता देता है। इस अवधि में आपका डोमेस्टिक लाइफ पहले से बेहतर हो जाएगा, पारिवारिक लाइफ पहले से उत्तम होगा। 21 जनवरी से मंगल आपके लगन में आ जाएंगे और केतु के ऊपर चतुर्दृष्टि डालेंगे, तो मंगल आपके लाभ स्थान के मालिक हैं। लाभ स्थान के मालिक का संबंध केतु के साथ हो जाए तो सीधे तौर से आपकी आय के साधन बढ़ते हैं। गुरु का प्रभाव पहले से ही सप्तमेश है। सप्तमेश डेली इनकम का कारक माना जाता है। 11वें भाव का भी मालिक जब केतु को देखेगा 21 जनवरी से, गुरु के साथ मंगल का प्रभाव बहुत उत्तम रहेगा। तो कुल मिलाकर आपके लिए ये परिवर्तन मुझे लगता है धन के रूप में आपकी उपलब्धियां बढ़ाएगा, इनकम बढ़ेगी, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे, रोज़मर्रा की आमदन आज से बढ़नी शुरू हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। और यात्राओं से आपको खास लाभ होगा। छोटी बड़ी यात्राओं के योग तो बनते रहेंगे। इसके साथ साथ विदेशों से संबंधित कामकाज या विदेश यात्रा के योग भी अच्छे खासे आपको उपलब्ध रहेंगे। वैसे भी शनि 15 नवंबर से मार्गी हो रहे हैं, तो ये साफ नज़र आता है कि जब शनि अच्छी स्थिति में आने लगे तो दूसरे ग्रह भी अपने आप अच्छी स्थिति में पहुंच जाते हैं। राहु पहले से ही बेहतर स्थिति में है। 10th हाउस के राहु अच्छा फल देने वाले होते हैं। आपको प्रोफेशन में कॉम्पिटिटिव एज देते हैं। आप प्रतिद्वंदियों से आगे रहते हैं। किसी तरह की दुविधाओं से आप निजात पा लेते हैं राहु के कारण। केतु जो यदा कदा रेस्टलेसनेस दे रहा था, बेचैनी दे रहा था, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के कामकाज को लेकर, मातृ सुख को लेकर या पब्लिक डीलिंग को लेकर कहीं ना कहीं मन में संशय था, धन की कमी थी, वह स्थितियां अब बेहतर हो जाएंगी और आपको लाभ होगा। आप की प्रतिस्पर्धा की जो स्पिरिट है वो बढ़ जाएगी, या यूँ कहीं आप अच्छे कंपटीटर साबित होंगे, दलेर रहेंगे, साहसी रहेंगे, शत्रुहंता रहेंगे। छोटी बड़ी यात्राओं से लाभ होगा। कुल मिलाकर केतु का इस तरह का प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। आज दोस्तों इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।